अगर नीयतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो इस मुआशरे का हर तीसरा बंदा नकाब करने पर मजबूर हो जाता। हम वो लोग हैं जो जिंदा बंदे को तो रोटी तक नहीं पूछते, मगर मरे हुए के नाम पर देगों की लाइन लगा देते हैं। हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि कब्रिस्तान से गुजरो तो मुर्दों को भी सलाम करो, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम जिंदा को भी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। जब किसी का कोई वफात पा जाए तो गांव से सिर्फ गरीब लोग निकलते हैं, लेकिन अगर किसी की शादी हो तो मालदार लोगों के लिए खानों का खास इंतजाम किया जाता है। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि मरहूम के कपड़े और जूते डर की वजह से मौलवी को दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी, लैपटॉप और कीमती अशिया निशानी समझ के खुद इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि कुछ मर्दों का जनाजा ही उन्हें पहली बार मस्जिद लेकर आता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं आए होते, और कुछ औरतों का कफन ही उन्हें पहली बार पर्दा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी पर्दा नहीं करती। हमारा मुआशरा ऐसा है कि एक नाचने वाली औरत पर पैसा फेंकने के लिए तो सब तैयार होते हैं, मगर एक गरीब लड़की की मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे मुआशरे में लोग नफरत को औलाद की तरह और मोहब्बत को यतीमों की तरह पालते हैं। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां बड़े घर में छोटे लोग और छोटे घर में बड़े लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जिनके घर बड़े होते हैं उनका दिल बहुत छोटा होता है। आज के दौर में हर चीज महंगी है, मगर माचिस आज भी 2 रुपए की मिल जाती है। याद रखिए, आग लगाने वाली चीजों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। माचिस की तीली का सर तो होता है, मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सी रगड़ पर भड़क उठती है और नतीजे में अपनी ही लगाई हुई आग में जलकर राख हो जाती है। यही मिसाल हासिद लोगों की है, वो भी अपने हसद की आग में जलकर खुद राख हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, तो वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत ही सच्चे और मुखलिस हैं। निचला तबका गधे ज़िबा करते हुए भी तकबीर कहना नहीं भूलता, और ऊंचा तबका अरबों लूट कर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। इस मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि लोगों को हक की बात वही पसंद आती है जो उनके हक में बेहतर हो। एक इंसान के किरदार की 2 मंजिलें होती हैं, या तो वह दिल में उतर जाता है या वह दिल से उतर जाता है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पुलिस और एम्बुलेंस से पहले पिज्जा पहुंच जाता है, जहां सब्जियां तो सड़कों पर बिकती हैं, मगर पैरों में पहनने वाले जूते शीशों में सजाए होते हैं, जहां एक MA डिग्री रखने वाला बंदा बेरोजगार है और एक अनपढ़ बंदा वजीर और MNA है। कहते हैं कि रिस्क औरत के मुकद्दर से होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर से होती है, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि मर्द औलाद ना होने पर औरत छोड़ देता है, और औरत रिस्क ना होने की वजह से मर्द छोड़ देती है। हमारे मुआशरे का एक दोहरा मयार ये भी है कि एक औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा रहने पर जोर देती है, और वही औरत बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। हम वो मुनाफिक कौम है जो ग्रीन कार्ड के लिए एक 41 साल की गोरी को भी कबूल कर लेते हैं, मगर जहेज ना होने की वजह से 21 साल की लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे मुआशरे का एक दोहरा अलमिया ये भी है कि यहाँ घटिया से घटिया और बेहया मर्द को भी एक बाहया और नेक औरत की तलाश है। मुआशरा अफराद से बनता है और अफराद फर्द से बनता है, और हमारे फर्द वाहिद की असलियत यह है कि ज्यादातर बेटी ब्याह देने के बाद बसानी भी खुद पड़ती है। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि अगर बेटी का रिश्ता नेक लेकिन गरीब लड़के का आए तो ना कर देंगे, लेकिन अगर अमीर लेकिन बिगड़े हुए लड़के का आए तो ये कहकर हाँ कर देंगे कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो समझ जाओ तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे पड़ता है, ठीक उसी बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने के मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है, फिर ना तो तितलियां मिलती है और ना ही वापसी का रास्ता।